जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होगे। मैं रविंद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल जॉब प्लस की में। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाऊंगा, तो उसी वादे को पूरा करने के लिए मैं आज रीजनिंग का चैप्टर लाया हूँ, डाइस यानी कि पासा। अगर आज तक आपको पासा समझ में नहीं आया हो, अगर आपसे आज तक पासे के सवाल नहीं बन रहे हो, तो इस वीडियो को पूरा देख लो। पासे से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अब आपसे बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। रीजनिंग चैप्टर फर्स्ट, डाइस पासा। पासा आपने देखा वो लूडो देखा होगा, लूडो वही होता है एक प्रकार से पासा। इसमें क्या होते हैं, 6 अंक होते हैं, 6 सतह होती हैं, तो 6 अंक होते हैं। तो देखते हैं पासा। पासा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 होता है मानक पासा। नंबर 2 पर होता है सामान्य पासा। नंबर 3 पर होता है खुला पासा। पासा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, मानक पासा, सामान्य पासा, खुला पासा। मानक पासा मतलब स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। सामान्य पासा जनरल डाइस। खुला पासा ओपन डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस, जनरल डाइस और ओपन डाइस, 3 प्रकार के पासे होते हैं। ये मानक पासा होता है ना, ये लूडो, जब हम लूडो खेलते हैं ना, वही होता है मानक पासा। तो हम एक एक करके तीनों पासों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मानक पासा के देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मानक पासा। मानक पासा कैसे होता है, इसकी परिभाषा बताते हैं। सामने सामने दिखने वाली दो सतहों का योग सात नहीं होगा। लेकिन विपरीत सतहों का योग सात होगा। ये इसकी पहचान है, इसकी परिभाषा है मानक पासे की। सामने दिखने वाली दो सतहों का योग 7 नहीं होगा, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 होगा। कैसे देखते हैं, पहले पासा बनाते हैं। जी मैंने पासा बना लिया, इन पे अंक लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया। ठीक, तो हमने परिभाषा में क्या लिखा है, सामने दिखने वाले दो सतह, सतह 3 है, 3 सतह में दिखती है। 3 क्या होती है, छिपे होते हैं। ये ऊपर वाली सतह के नीचे एक सतह होगी, इसकी वाली सतह एक इधर सतह होगी, और इस वाली सतह एक इधर सतह होगी। तो हमें 3 सतह दिखती है पासे की। तो सामने दिखने वाले दो सतहों का योग 7 नहीं होगा। जोड़ के देखते हैं, तो 6 और 2 8,
नहीं हो रहा, 3 और 2 5 नहीं हो रहा, 6 और 3 9 नहीं हो रहा। लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 होगा। यानी कि अगर 2 के अगर हम विपरीत देखें इसके नीचे वाला तो यहाँ कितना होगा 5, 6 के विपरीत देखें इधर तो कितना होगा 1, और इस 3 के विपरीत देखेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 4। तो ये मानक पासे की क्या होती है पहचान। ये अपना कैसा है मानक पासा है। आपको समझ में आ गया होगा कि दो जो दिखने वाली 3 सतह में से अगर हम 2 सतहों का योग करेंगे तो क्या होगा 7 नहीं होगा। अगर योग 7 नहीं होता तो क्या होता है मानक पासा होता है। जो अपन लूडो खेलते हैं ना उसमें क्या अगर ऊपर 6 है तो उसके नीचे कितना होगा 1, अगर ऊपर 3 है तो नीचे कितना होगा 4, अगर ऊपर 1 है तो नीचे कितना होगा 6। जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं ये लूडो है, ये मानक पासा है। इसमें आपको दिख रहा होगा ये 3 है, लेकिन ये 3 दिख रहे होंगे आपको 3 है तो इसके विपरीत कितने होंगे 4 होंगे। अब देखेंगे 4। अब इसको देखेंगे अपन जैसे इसमें 5 है तो इसके विपरीत हम देखेंगे तो कितने 2। तो आप लूडो देखेंगे कि इनके विपरीत अंकों का योग हमेशा कितना होगा 7 होगा। इसमें और भी देख लेते हैं। अभी इसमें सवाल किस प्रकार के बनेंगे अभी हम देखते हैं। ये हमने 4 पासे बनाए, अंक लिखते हैं। ये हमने 4 पासे लिख दिए। अब हमको ये पहचानना है इसमें मानक पासा कौन सा है। तो देखते हैं पहले से 4 और 3 7, यानी हमने बताया था आपको सामने दिखने वाली 2 सतह पर 7 नहीं होगा, लेकिन हमने 2 सतह देखी तो इनका योग 7 हो गया। ये मेरा मानक पासा नहीं है। इनका देखे 5 और 2 7, ये भी मेरा मानक पासा नहीं है। इनको देखेंगे 6 और 2 8 नहीं हो रहा, 6 और 3 9 नहीं हो रहा, 3 और 2 5, तो ये हमारा मानक पासा हो गया। इनका देखेंगे 5 और 4 9, 5 और 1 6, 4 और 1 5, ये भी मानक पासा हो गया। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा मानक पासा क्या होता है। अब देखते हैं सामान्य पासा। आपको मानक पासा समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सामान्य पासा। सामान्य पासा हमेशा 2 पासे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब 2 पासों को फेंका जाता है तो फलाने के विपरीत फलाना, मतलब कहने का मतलब जो है कि 6 के विपरीत पूछेगा क्या आएगा, 2 के विपरीत पूछेगा क्या आएगा, 3 के विपरीत पूछेगा क्या आएगा। सामान्य पासा कभी 1 नहीं देगा, हमेशा 2 देगा, 2 से अधिक देगा, 2 3 4 कितने भी दे सकता है। तो आइए देखते हैं सामान्य पासा को। हम 2 देखते हैं। सबसे पहले इसमें टाइप देखते हैं, टाइप फर्स्ट। जब एक कॉमन हो, आपकी परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसी सामान्य पासे से ही एमपी प्लस में क्वेश्चन आएगा। जब एक कॉमन हो, ऐसा सवाल आएगा और इस सवाल में पूछेगा कि एक के विपरीत क्या हो, एक के विपरीत क्या होगा। जब जब आपको एक कॉमन हो, कैसे एक कॉमन,
इसमें देखिए कॉमन एक है, इसमें नहीं है, 4 है, जो 4 एक कॉमन मिल रहा है, सब 4 4। जब 2 5 से दिए हों और उनमें एक कॉमन हो तो उसको कैसे हल करेंगे देखिए। अब अपन जानते हैं ये घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के रुख घुमाना है। यहाँ पे 4 है तो अपन को इसमें भी 4 है ना, एक एक कॉमन है ना, तो यहीं से घुमा देना है, इसको ऐसे घुमाना है, इसको भी ऐसे ही घुमाना है, घुमा दिए। अब यहां से लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले 4, फिर इसके बाद क्या आया, 1 1 लिख देंगे, फिर आया 5 5 लिख देंगे। यहां से ऐसे इस पे लिखेंगे 4, इसके बाद क्या आया 2, ऐसा लिख देंगे, समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या आया 6। हमसे पूछा था कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत क्या आया 2, यही हमारा आंसर है। हमसे पूछता 5 के विपरीत क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाता 6। हमसे पूछता 6 के विपरीत क्या होगा, तो आंसर होता 5। हमसे पूछता 2 के विपरीत क्या होगा, तो आंसर होता 1। लेकिन हमसे पूछता 4 के विपरीत क्या होगा, तब आंसर क्या होता। तो आप देखेंगे इसमें जो अंक नहीं है, जो भी अंक नहीं है इन दोनों में, वही क्या होगा 4 के विपरीत होगा। तो 1 तो है, 2 है, 3 दिख रहा है कहीं आपको, इसमें 3 नहीं दिख रहा है, तो 4 के विपरीत क्या आ जाएगा 3, और 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 4। ये बात क्लियर हो गई होगी। जब एक कॉमन दिया हो तो कैसे करेंगे। अब देखते हैं टाइप 2, जब 2 कॉमन हो। जब 2 5 से दिए हो, उसमें 2 चीज कॉमन हो, तो उसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। ये 2 5 से हैं, जब 2 कॉमन हो, इसमें टाइप कैसा आएगा, टाइप सेकंड होगा ये। टाइप सेकंड में जब 2 कॉमन हो, इसमें देखो 2 कॉमन दिख रहे हैं, एक तो 4 दिख रहा है कॉमन, एक 2 कॉमन दिख रहा है। फर्स्ट टाइम में 1 कॉमन दिख रहा था, सेकंड टाइम में 2 कॉमन दिख रहे हैं, तब कैसे हल करेंगे ध्यान दें। जब 2 कॉमन दिख रहे हैं तो दोनों को हटा देंगे, इसमें इसके विपरीत ये हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, उल्टे विपरीत हो जाएंगे। तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 3। अब बात करेंगे 4 के विपरीत कैसे होगा। 4 के विपरीत, अब इसमें देखिए कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 1। एक अंक और नहीं दिख रहा है, इसमें 5 दिख रहा है कहीं दोनों में नहीं, तो 5 हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं 2 के विपरीत क्या होगा। 2 के विपरीत यही होगा, 2 के विपरीत जो दिख नहीं रहा है, 1 और 5 नहीं दिख रहा है। अब आंसर क्या होगा, अगर 4 के विपरीत पूछेगा तो या तो एक उसमें ऑप्शन में 1 लिखा होगा या 5 लिखा होगा, जो भी अंक दिख जाए वही आंसर लगाना है। अगर 2 के विपरीत पूछता है तो 1 या 5 जो में दिख जाए हमें वही लगाना है। अब देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 देखते हैं, जब कुछ भी कॉमन ना हो। पहले टाइप में मैंने देखा जब 1 अंक कॉमन हो, दूसरे टाइप में देखा जब हमने 2 अंक कॉमन हो। अब तीसरा टाइप देखेंगे जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो कैसे हल करते हैं। तो देखिए इसमें कुछ भी कॉमन आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये सबसे सरल है। कैसे, जब भी आपको 2 5 दिए हों और उसमें कुछ भी कॉमन ना हो और आपसे क्वेश्चन पूछे कि 4 के विपरीत बताओ, 3 के विपरीत बताओ, 5 के विपरीत बताओ, 6 के विपरीत बताओ, 2 के विपरीत बताओ, 1 के विपरीत बताओ, तो बहुत ही सरल है। ऊपर के विपरीत होते हैं, यानी कि ये इसके विपरीत हो जाएगा। तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 4, या 4 के विपरीत 6। इस यहां पे है तो ये किसके विपरीत हो जाएगा जी। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 3। 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 2। 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 2। आपको तीसरा भी टाइप समझ में आ गया होगा। आपको मैंने मानक पासा बताया, सामान्य पासा बताया, अब बचा है खुला पासा। तो आइए खुला पासा देखते हैं। आइए देखते हैं खुला पासा। खुला पासा में क्या होता है, हमारे 6 जो सतह होती हैं, 6 सतह दिखती हैं। जैसे कि ये खुला पासा है, इसमें 6 सतह दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6 सतह दिख रही हैं। अगर आपको खुला पासा दे दिया जाए, अगर पेपर में खुला पासा ऐसा बन के आएगा, उसमें लिखा होगा कि 5 के विपरीत बताओ
या 4 के विपरीत, 3 के विपरीत, 2 के विपरीत, 1 के विपरीत या 6 के विपरीत, किसी के विपरीत पूछ सकता है। तो इस प्रकार के खुला पासा को कैसे हल करेंगे देखें। जो पास में होंगे वो कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। जैसे कि 2 और 1 पास में है ना, तो ये विपरीत नहीं होंगे। 2 और 3 पास में है ना, तो ये विपरीत नहीं होंगे। तो कैसे विपरीत होंगे देखते हैं। तो 2 के विपरीत क्या होगा हमेशा 4। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 4। अब देखते हैं 3 4 है तो नहीं होगा, तो 3 से क्या है 5 हो जाएगा। 3 के विपरीत 5, 6 और 1 बचा है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा 1। 2 के विपरीत 4 या 4 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 5 या 5 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 1 या 1 के विपरीत 6। आपको खुला पासा समझ में आ गया होगा। अब हम तीनों प्रकार के पासों संबंधित सवाल करेंगे, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम सवालों को कैसे हल करना है। तो आइए देखते हैं। तो आइए सवाल देखते हैं किस प्रकार के पांच से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने एक सवाल लिया है, एक घन की 4 स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, तो 6 के विपरीत क्या होगा। 6 के विपरीत क्या होगा, तो हमको देखना है कि इसमें टाइप फर्स्ट लगेगी, सेकंड लगेगी या थर्ड लगेगी। तो देखते हैं। हमको सिर्फ इसमें ऐसे 2 पासे लेना है, चाहे तो हम फर्स्ट सेकंड ले लें या सेकंड थर्ड ले लें या थर्ड और फोर्थ ले लें, कुछ भी ले लें। तो हमें ये अपने विवेक पे देखना है, इनको देखना है कि कौन सा लेने से हमें सवाल आसान हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं, अगर हम सेकंड और थर्ड को लेकर देखें, ये फर्स्ट है ये फोर्थ, तो इसमें 2 कॉमन, हमने आपको टाइप 2 बताया जब 2 कॉमन हो। इसमें देखते हैं 4 और 2 कॉमन है, इसमें 4 और 2 कॉमन है, तो 2 इसके सतह कॉमन है, जे कॉमन है, जे कॉमन है। तो हमने बताया था कि अगर 2 कॉमन मिल जाए तो जो कॉमन नहीं होते वो दूसरे क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा 1, और हमसे सवाल में यही पूछा है कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक घन की 2 स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, तो 5 के विपरीत क्या होगा। 2 स्थितियां दी हैं, 2 हमारे पास 5 हैं, हमें 5 के विपरीत बताना है। तो हमने आपको टाइप फर्स्ट बताया था कि जब एक कॉमन हो, तो हम देख रहे हैं इसमें 5 इसमें कॉमन है, 5 इसमें कॉमन, एक ही हम तो कॉमन है। जब एक कॉमन हो तो घड़ी की दिशा में घुमाना है। तो घड़ी दिशा कैसे घूमती है, या घड़ी ऐसे घूमती है ऐसा, इसको भी ऐसे घुमा लेंगे और लिखते जाएंगे 5 के बाद आया 1 3 फिर 5, फिर आया 2, फिर आया 4। अब देखिए 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 1। लेकिन हमसे पूछा क्या है 5 के विपरीत पूछा है। तो हमको अब ये देखना है कि इन दोनों पांचों में ऐसा कौन सा अंक है जो इसमें नहीं है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है। तो 6 नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा। तो इसके विपरीत कौन सा हो जाएगा 6। मैं आशा करता हूं आपको 5 से संबंधित जो सवाल हैं समझ में आए होंगे। आप अपनी बुक उठाइए और उसमें 5 चैप्टर को लीजिए, उससे सवाल लगाइए। अगर आपको कोई भी सवाल नहीं आता है तो नीचे आप कमेंट में हमें बताइए। कल फिर भी मैं 5 से संबंधित कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ले आऊंगा और आपको उसको भी करवाऊंगा, जिससे आपको 5 से संबंधित बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।